शायरी के गुलशन में माला के मोती झिलमिलाते रहे। आराधनी में कलाम सुनते रहे, सुनाते रहे। शायरी के गुलशन में माला के मोती झिलमिलाते रहे। और आलोक उर्वशी का कायम है यहाँ पर, और मेहमान अज़्म से ही यहाँ महफिल सजाता है। मेहमान अज़्म से ही महफिल सजाता। शायरी आज मैं नहीं करूंगी, वही थोड़े थोड़े कपलेट सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले इतने बड़े गजलकार हमारे बीच में आए हैं, तो एक मतला एक शेर आदरणीय गुलशन जी। जैसी तेरी प्रेम कहानी वैसी मेरी कहानी है, जैसी तेरी प्रेम कहानी वैसी मेरी कहानी है। अब तो सोच लिया है मैंने तुझसे प्रीत निभानी है। और कौन बताए इश्क का मतलब, वो कोई नादान नहीं। मेरी आंखों में आंसू थे, उसने सोचा पानी है। मेरी आंखों में आंसू थे, उसने सोचा पानी है। और आजकल मोबाइल की जो बातें हो रही है, देखो हम पढ़ भी रहे हैं तो इसके बिना नहीं, वो बैठे हैं तो भी इसके बिना नहीं। रमा जी को देखिए मोबाइल पर व्यस्त। तो जैसे मैं कहूंगी, हवाओं में जलता हुआ कंदील देखता है, हवाओं में जलता हुआ कंदील देखता है। मेरी आंखें बन चुकी हैं, झील देखता है। मिलता है तो देखता भी नहीं नजरें उठाकर, मिलता है तो देखता भी नहीं नजरें उठाकर। यो वो रोज मोबाइल में मेरी रील देखता है। हाँ, ऐसा होता है, कई बड़े एटीट्यूड वाले बंदे होते हैं कि मोबाइल में तो छुप छुप कर देखना है और सुनना है, और सामने से यूं कहते हैं कि हम आपको जानते ही नहीं। सारे शिकवे करके बिछड़े, सारे शिकवे करके बिछड़े, मुझसे मेरे घर के बिछड़े। जीते जी मैं यूं बिछड़ी हूँ, जैसे कोई मर के बिछड़े, जैसे कोई। और मैं सच्ची कह रही हूँ, मन से लिखी है ये दो पंक्तियां यहीं बैठकर। वो क्या लिखी है? अभी दे दो दुआएं जो देनी है, अभी दे दो दुआएं जो देनी है। मेरे जाने के बाद मत देना, अगर मेरी बात दिल तक नहीं पहुंचे ना तो दाद मत देना। अभी दे दो दुआएं जो देनी है, कि मेरे जाने के बाद मत देना। अगर मेरी बात दिल तक नहीं पहुंचे ना तो दाद मत देना, तो दाद मत देना। इसलिए मन की पीढ़ों पर लिखने की कोशिश की हुई है, आज तक कामयाब हो रही हूँ। और कितनी कामयाब हो रही हूँ ये मुझे आप अपनी दाद देकर बताएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि इस धरा पर कोई भी अपमान के काबिल नहीं होता। मैं तो यही कहूंगी कि इस धरा पर कोई भी अपमान के काबिल नहीं होता। सम्मान उसे भी देना पड़ता है जो सम्मान के काबिल नहीं होता। सम्मान उसे भी देना पड़ता है। अब इस धरा पर कहां भला स्त्रियों को सभी ड्यूट समझते हैं। मेरे को लगता है कि ड्यूट का मतलब सबको पता होगा। वो और बात है, यहाँ पर भूतपूर्व ड्यूट बैठे हुए हैं सभी। अब इस धरा पर कहां भला स्त्रियों को सभी ड्यूट समझते हैं। स्त्रियों के स्वाभिमान को ना ये लोग स्त्रियों का एटीट्यूड समझते हैं। स्त्रियों के स्वाभिमान को ना ये लोग स्त्रियों का एटीट्यूड समझते हैं। और फिर कहती हूँ कि कुछ भी नहीं रखा था मेरी मोहब्बत के इस राग में, कुछ भी नहीं रखा था मेरी मोहब्बत के इस राग में। उसने ना तो मुझे दिल में जगह दी और ना ही दिमाग में। उसने ना तो मुझे अपने दिल में जगह दी और ना ही दिमाग में। और फिर कहूंगी कि जुए में हार दी जाती हैं, जुए में हार दी जाती हैं या फिर जीत ली जाती हैं हमलों में स्त्रियां। स्त्रियों की पीड़ा देखिएगा किस तरीके से मैंने उकेरी है। जुए में हार दी जाती हैं या फिर जीत ली जाती हैं हमलों में स्त्रियां। और फिर तुलसी की पौध की तरह रोप दी जाती हैं गमलों में स्त्रियां। क्या बात है। और फिर तुलसी की पौध की तरह रोप दी जाती हैं गमलों में स्त्रियां। अगर सहेजा और संवारा नहीं गया ना
अगर सहेजा और संवारा नहीं गया ना तो सपनों का इंद्रधनुष टूट जाता है। अगर सहेजा और संवारा नहीं गया ना तो सपनों का इंद्रधनुष टूट जाता है। घर की स्त्री को समझदार होना पड़ता है, वरना घर ही नहीं पुरुष टूट जाता है। मैं तजुर्बे के साथ कहती हूँ, हाँ मैं तजुर्बे के साथ कहती हूँ, अजी सूख जाती हैं। अगर प्रेम की बरखा नहीं होती ना तो मन की नदी सूख जाती है। अगर प्रेम की बरखा नहीं होती ना तो मन की नदी सूख जाती है। अब कहूंगी कि मेरे जख्मों का मरहम मत दो, हरा रहने दो। मेरे जख्मों का मरहम मत दो, हरा रहने दो। हाँ, इनको तुम्हारी याद से भरा रहने दो, यानी हरा रहने दो। और एक बात बड़ी खूबसूरत सी है कि पति पत्नी के रिश्ते की मजबूत दीवार में आंसुओं की सीलन का आ जाना अच्छा नहीं होता। पति पत्नी के रिश्ते की मजबूत दीवार में आंसुओं के सीलन का आना अच्छा नहीं होता। पति पत्नी के दिल और दिमाग की दराजों को ना शक की दीमक का खाना अच्छा नहीं होता। शक की दीमक का खाना अच्छा नहीं होता। और उनके दिल में जीने का कोई भी अरमान नहीं मिलता। उनके दिल में जीने का कोई भी अरमान नहीं मिलता। कुछ बदनसीब स्त्रियों को ना करुणा जी घर में भी सम्मान नहीं मिलता। कुछ बदनसीब स्त्रियों को, अभी आपने कहा ना कि अपने घर में अगर सम्मान ना मिले तो फिर वो सम्मान बाहर का कोई वाकई कोई मायने नहीं रखता। तो मैं यही कहूंगी कि उनके दिल में जीने का कोई भी अरमान नहीं मिलता। कुछ बदनसीब स्त्रियों को ही नहीं, पुरुषों को भी अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। और ख्वाहिशों को उनके ही हाथों मरवा दिया जाता है। उनकी ख्वाहिशों को उनके ही हाथों मरवा दिया जाता है। कुछ स्त्रियों को दीवारों में नहीं, चार दीवारी में चिनवा दिया जाता है। कुछ स्त्रियों को दीवारों में नहीं, चार दीवारी में चिनवा दिया जाता है। और जब भी पुरुषों को नशा करने के लिए रोकती और टोकती हैं स्त्रियां, जब भी पुरुषों को नशा करने के लिए रोकती और टोकती हैं स्त्रियां, तो पुरुषों के माथे पर बल पड़ता है। कई स्त्रियों के पति उनको अपने साथ इसलिए कहीं नहीं ले जाते हैं क्योंकि उनके सुकून में खलल पड़ता है। क्योंकि उनके सुकून में, और ये जो ऐसा करके सोच रही है ना वो इसलिए बाहर नहीं ले जाते हैं। उनके सुकून में खलल पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरीके से आते रहें, हमारा साथ निभाते रहें। और बाकी माला जी बताएंगे यहाँ पर। अभी हम आगे क्या करने जा रहे हैं 12 में, माला जी बताएंगे। बहुत बहुत